अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बार बार कंप्लेन करके परेशान हो गए हैं और आपकी प्रॉब्लम को सुनी नहीं जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आरबीआई में किस प्रकार से कंप्लेन फाइल करेंगे, चाहे किसी बैंक के खिलाफ हो या किसी एनबीएफसी के खिलाफ हो। आप आरबीआई में अगर आपको 30 दिन तक बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पे आपकी प्रॉब्लम को सुनी जाएगी और बैंक के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आरबीआई में कंप्लेन फाइल करेंगे और उसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई में किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आरबीआई में कंप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट में आना होगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको एक कंप्लेन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नए पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कंप्लेंट बैंक के खिलाफ कर सकते हैं, एनबीएफसी के खिलाफ कर सकते हैं, आरबीआई के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। अगर आप बैंक को बार बार कंप्लेंट करके परेशान हैं और आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जा रही है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन बैंक या किसी एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आप आरबीआई के कंप्लेंट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इनका पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। तो यहाँ पे आपको फाइल कंप्लेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पहले से कंप्लेन कर चुके हैं तो आपको ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने कोई कंप्लेन की थी उसका निराकरण हुआ है यानी रिजोल्यूशन हुआ है और आप सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कर सकते हैं और यहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए हैं, बैंक के कंज्यूमर हैं उनके लिए हैं। तो यहाँ पे हम फाइल कंप्लेन में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फाइल कंप्लेन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आरबीआई में कंप्लेन करने के पहले आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां आपको एक बार जरूर कंप्लेन करना होगा और 30 दिन का वेट करना होगा। अगर 30 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया या गलत तरीके से सॉल्व किया गया है तभी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के वैलिडेट करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है जिससे आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे आपको कंप्लेन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इंडिविजुअल आप हैं, इंडिविजुअल बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, यानी किस प्रकार का आपका अकाउंट है या सीनियर सिटीजन है। या अगर इसमें से कोई कैटेगरी नहीं मिलती तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे कंप्लेन करेंगे। देखिए जैसे ही आप इंडिविजुअल करेंगे यहाँ पे आपका एज पूछा जाएगा, आप अपनी एज डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस, आप स्टेट, आप किस स्टेट के हैं आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है। आपको अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिख देना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए अगर आपको
जिस भी बैंक के खिलाफ करना है आप उसका नाम सेलेक्ट कर दीजिए, चाहे एक्सिस बैंक हो, बजाज फाइनेंस हो। तो इस प्रकार से आप उस एंटिटी का नाम लिख देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंसर हो चाहे वो बैंक हो। अब डिटेल आप कंप्लेंट, अब यहाँ पे पूछ रहा है योर कंप्लेंट सब जुडिस अंडर आर्बिट्रेशन ऑलरेडी डील्ड। तो अगर सब जुडिश नहीं है हम नो कर देंगे। उसके बाद जैसे ही नो करेंगे अब नीचे आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा, इज योर कंप्लेंट मेंट थ्रू एन एडवोकेट अनलेस यू आर योर सेल्फ एन एडवोकेट। नो, हमारा कंप्लेन किसी एडवोकेट के थ्रू नहीं हो रहा, हम खुद कर रहे हैं। हैज योर कंप्लेन ऑलरेडी बीन डील्ड विथ, क्या आपका कंप्लेन इस प्रकार से पहले प्रोसेस किया गया है? नहीं। अब यहाँ पे पूछता है कि आपका कंप्लेन मैनेजमेंट के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, उस कंपनी के जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, नो नो। क्या हमारा जो कंप्लेन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, अगर वो है तो आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते। अब ये सारे ऑप्शन भरने के बाद यूजुअली इस पे नो नो रहेगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू फाइल्ड अ रिटन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विथ रेगुलेटरी एंटिटी। अब यहाँ पे आपको यस करना है क्योंकि आपको यहाँ पे 30 जो आपकी एंटिटी होगी उसको कंप्लेन करने के 30 दिन बाद यहाँ पे कंप्लेन करना है। हम यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए दिसंबर का डेट डाल देते हैं कि हम 1 दिसंबर को कंप्लेन किए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो आपने रिटर्न कंप्लेन किया था या तो मेल से आपने किया था, उसकी पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आप रिटर्न कंप्लेन ब्रांच जाके दिए हैं उसका आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई रिप्लाई रिसीव की? नहीं। अगर आपने को कोई रिप्लाई मिली है तो हाँ करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि आपने रिमाइंडर भेजा उनको? यस, हमने रिमाइंडर भेजा था। अब डेट ऑफ रिमाइंडर, तो आप एक डेट कोई डाल देंगे यहाँ पे। सपोज हमने 1 तारीख को कंप्लेन की थी, 1 वीक और 2 वीक बाद यहाँ पे हमने रिमाइंडर दिया। उसके बाद रिमाइंडर की यहाँ पे कॉपी आपको अपलोड करना है। देखिए पूरा यहाँ पे लीगल होगा तो आपसे हर चीज का प्रूफ मांगा जाएगा। रिमाइंडर आपने भेजा है मेल से या जैसा भी, उसकी आप यहाँ पे कॉपी अपलोड कर दीजिए। अब जिस दिन आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम है या और कोई चीज है, यानी जब से आपको ये प्रॉब्लम हुई है वो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए। जो भी डेट है आपकी तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इज योर कंप्लेन अगेंस्ट द वॉलेट रेगुलेटरी एंटिटी, यानी जो आपका कंप्लेन है जो वॉलेट आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आपका स्पाइस मनी हो गया या कोई पेटीएम हो गया। तो अगर वॉलेट से रिलेटेड है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। बैंक के बहुत सारे बीसी हो गए हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी कियोस्क जिनको आप बोलते हैं। अगर आपकी कंप्लेन उनके खिलाफ है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अगर क्रेडिट कार्ड एटीएम से रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो आप उसका नंबर डाल दीजिए। अगर लोन या अकाउंट से रिलेटेड आपका डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, तो आप उसका यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। उसके बाद नीचे कंप्लेन कैटेगरी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड है, लोन से है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है, पैरा बैंकिंग से है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे है आप मेन कैटेगरी करेंगे, आपको सेकंड कैटेगरी करना है, यानी लोन लिया आपने, आपका गलत अपडेट है सिविल में, चार्ज आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा लिया जा रहा है, प्रोसेसिंग यानी कुछ भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर देंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। सब कैटेगरी आप एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट ऑफ कंप्लेन, यानी आपको हिसाब से जो लगता है कि ये होना चाहिए। सपोज आपको उन्होंने कोई चार्ज लगा दिया, अब वो चार्ज आपके हिसाब से कितना होना चाहिए या आपको बैंक ने क्या प्रोमिस किया था, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। एक्यूरेट सटीक आपको लिखना है 2000 कैरेक्टर में। उसके बाद अगर कोई अमाउंट है जिसका आपको डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, तो वो आप अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद कंपनसेशन आपको अगर कोई चाहिए वो आप अमाउंट लिख देंगे।
यहाँ पे इनका क्लॉज है जिसपे आपको कंपनसेशन की भी सुविधा है। एक्सपेंस हरासमेंट अगर कुछ हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे अगर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देना है यानी कोई प्रूफ लगाना है जो आपके पास है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ऑथराइजेशन करेंगे। If you want to authorize a representative to appear and mark submission on your behalf before the ombudsman, please select yes. अगर आप खुद नहीं जा सकते हो, जब आपको बुलाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ती है, आप अपने बिहाफ में किसी को भेजेंगे तो आप यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यस करना है कि आपने ये सारी डिटेल जो दी है वो एकदम आपके नॉलेज में सही है, आपने कोई गलत जानकारी यहाँ पे नहीं दी है। उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू और सबमिट करेंगे। जो डिटेल हमने भरी है वो सारी डिटेल इस प्रकार से आ जाएगी। आप एक बार सारी डिटेल वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, आपका कंप्लेन सबमिट हो जाएगा। आपको मोबाइल में और मेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके कंप्लेन पे कार्यवाही की जाएगी। हो वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।